प्रातः स्मरणीय परम पूज्य सदगुरु, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित संत वृंद, भक्त वृंद, हमारे मुख्य यजमान विजय भैया, अंकुल भैया, सपत्नीक, सभी को आत्मा में विराजमान हो परम सत्ता, परम चेतन परमात्मा, परात्पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोटि नमन। इसी के साथ कथा में आज षष्ठम दिवस है। गोस्वामी जी ने कहा बहुत सुंदर कि दिवस जात नहीं लागी बारा, सुंदर सिखवन सुनो हमारा। एक दिन दो दिन ऐसे ही जिंदगी का तार धीरे धीरे घटता रहता है। आज छठा दिन, कल सप्तम दिवस, कल भगवान की कथा विश्राम लेगी कल। इसलिए सभी लोगों से निवेदन है, अब ज़्यादा समय नहीं है, फिर कभी भगवान चाहेंगे तब तो आज अधिक से अधिक संख्या में आज और कल आप लोग आए। घर से सुनते अच्छी बात है, बहुत से लोगों ने कहा भैया घर से सुनता हूँ, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर आने का फल कुछ ज़्यादा होता है। संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। इसलिए सभी से निवेदन, सभी से आग्रह, और इसी के मध्य में हमारे श्री अपने की कथा है। हर सिय राम में सब जग जानी, आत्मोत्सर भूत पश्यत पंडिता। श्री कृष्ण जी जो भगवान का विग्रह भी बहुत अच्छा बनाते हैं, महात्मा, मूर्तिकार, बहुत से विशेषण हैं। श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में 51 मुद्राएं अर्पित करते हैं। भगवान श्री कृष्ण, देखो अलंकार युक्त भाषा हो गई, भगवान श्री कृष्ण उनका निरंतर अपने चरणों में मन लगाए रखें। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।
महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नां कल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतमगणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहम् पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय कृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहार पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं शौनकम् अभयानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। मन बुद्धि वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार भगवान का पावन नाम स्मरण, उसके बाद भगवान की मंगलमयी कथा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायण
से बोला वृंदावन बिहारी लाल की। गोविंद मेरी ये प्रार्थना सच्चिदानंद भगवान की। बाद में फिर माइक परम पवित्र स्थान नैमिष की तपोभूमि महाराज सूत जी बोले, हे सौनकादिक ऋषियों, एक समय जब परीक्षित को श्राप लगा तो वो शुक्रताल में गंगा जी के किनारे गए। वहाँ पर सुख और परीक्षित संवाद हुआ। आज वहीं पर कथा का 6ठम दिवस है। सुखदेव जी बोले, हे राजन, एक बार बरसात का महीना खत्म हुआ। अपने यहाँ कई ऋतुएं हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, हेमंत ऋतु। तो वर्षा खत्म हुई, हेमंत आई, लगभग यही समय रहा होगा। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, नंद गांव की जो बालाएं थीं, जो कन्याएं थीं, उन्होंने व्रत किया। इसका व्रत किया, माँ भवानी का व्रत किया, माँ कात्यायनी का व्रत किया। कहने लगे, हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिका चेरोहयं भंजाना कात्यायने व्रत अर्चनम। सभी गोकुल की सखियों ने, कन्याओं ने व्रत किया माँ कात्यायनी का 7 दिनों तक। व्रत करने के बाद जब पूर्णाहुति हुई तो वरदान मांगा, हे माँ, हमें जो नंद का लाला है ये पति के रूप में प्राप्त हो। माने का ठीक है, ऐसा ही होगा। तथास्तु, वरदान दे दिया। थोड़ा समय बीता, ठंडक का महीना शुरू हुआ। ये सभी सखियां मिलकर के यमुना स्नान करने के लिए गई। यमुना में स्नान कर रही थी। कन्हैया ने सोचा, अरे जीव, तू बनता तो बहुत बड़ा ज्ञानी है, लेकिन है तो अज्ञान में। वेद कहता है, उपनिषद कहता है, अविद्यायाम अंतरे वर्तमानः स्वयं धीरा पंडितम मन्यमानः दंद्रम्यमाणा पर्यन्ति मूढ़ा अंधे नैव नियमाना यथांधा। मान लिया, खुद जीव अविद्या में है, खुद तो कुछ ज्ञान नहीं है। अविद्यायाम अंतरे वर्तमानः, लेकिन अपने को मानता बहुत बड़ा पंडित है, हमसे बढ़कर के कोई ज्ञानी ने। स्वयं धीरा, मैं बहुत धीर हूँ, विद्वान हूँ, पंडितम मन्यमाना, मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ। ऐसा है, सभी का विचार होता है। लेकिन दंद्रम्यमाणा पर्यन्ति मूढ़ा, ये क्या है? जैसे किसी अंधे को रास्ता दिखाने वाला अंधा। अरे जीव, तू खुद अंधकार में है, इसलिए भगवान ने उस जीव को ज्ञान देना चाहते हैं। गोपिकाएं सखियां गई थी यमुना में स्नान करने के लिए। अपने वस्त्रों को बाहर रख दिया, बाहर रख करके वस्त्र साथ में लेकर नहीं गई थी। हमें लगता है कई वस्त्र में गई होगी। वस्त्र निकाल करके बाहर और निर्वस्त्र होकर के यमुना जी के अंदर
भगवान उधर से आ गए घूमते घूमते, गाय भी चराते थे, निकुंज में घूमते भी रहते थे। किया भगवान ने क्या, चुपचाप चुरा कर चीर वहीं चढ़ गए कदम पर बनवारी, फिर डाल डाल पर वस्त्र डाल चढ़ गए कदम पर बनवारी। डाल डाल पर वस्त्र डाल चढ़ गए कदम पर बनवारी। मार्गशीर्ष का महीना, मार्गशीर्ष माने अगहन, ठंडक कितनी ज्यादा, और यमुना जी के अंदर बेचारी कितनी देर तक स्नान करती। स्नान करते थर थर कांपने लगी। तब तक देखा बाहर निकलना चाहते तो देखा बाहर वस्त्र गायब। जब वस्त्र नहीं है तो चारों तरफ को देखा, आखिर हो न हो ये उसी की करतूत है, कन्हई की ना, नंद के लाला की करतूत है। देखो देखो। अब जब देखा तो भगवान ने कहा देखने की आवश्यकता नहीं है। कन्हई ने बंसी बजा दी, जैसे बंसी बजाई पता चला ऊपर बैठे हैं महाराज। सभी ने कहा देखो कन्हैया, हे नंदनंदन मेरे वस्त्रों को दे दो। भगवान ने कहा देने के लिए मैं चोरी करता नहीं, अगर तुमको जरूरत हो आओ हमारे पास ले जाओ। वहां पर चारों की कन्याएं थी, चारों जातियों की कन्याएं थी। समाज के चार डंडे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चार की बात चलती देखो शुरू से। भागवत के चार स्तंभ, भागवत जी के चार खंभे ना, कथा के चार खंभे, नाम, रूप, लीला और धाम। हमारे मनुष्य के जीवन के चार खंभे मैंने पहले बताया था, जिस पर टिका है धर्म, पुरुषार्थ, चतुष्टय, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, सबकी व्याख्या कर चुका हूँ। और चार आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ऐसे ही इस समाज के जो चार डंडे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, कोई किसी में न भेद तो हम लोगों ने पैदा किया ना, सब बराबर है अपनी अपनी जगह पे, सबके अलग अलग। जैसा जो हमारे यहाँ कर्मे के अनुसार जातियाँ बांटी गई थी पहले हमारे वेदों में, वहाँ पर चार जातियों की कन्याएं हैं। कहने लगी प्रभु हे कन्हई, श्याम सुंदर ते दास्यः करवाम तवोबितम देहमवासांसि धर्मज्ञ नो चेदरागे ब्रुवामहे। जो हाथ जोड़ करके विनती लगी करने, कन्हई श्याम सुंदर ते दास्यः, हे कन्हई मैं तुम्हारी दासी हूँ, कन्हैया मेरे वस्त्रों को दे दो। वो शूद्र जाति की कन्याएं थी। दूसरी जो थी वो कहने लगी करवाम तवोदितम, जिन्होंने कहा कन्हई मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तो वैश्य जाति की कन्याएं थी। फिर एक जो थी उन्होंने कहा कन्हई देहम वासांसि धर्मज्ञ, ये जो देह है ना, ये जो शरीर है, ये भी तो एक कपड़ा ही है, ये भी तो एक वस्त्र ही है। कैसे? गीता जी में भगवान कहते हैं, जब सब कुछ यार बदल देते हो आप लोग। हाँ, अगर कपड़ा नए से पुराना हो गया, थोड़ा अरे खराब करता है, हमारी बात बिगाड़ता है, उठा करके फेंक देते हो, फिर दोबारा उसकी तरफ देखते तक नहीं। लेकिन ये जो वस्त्र है कितना भी पुराना हो जाए,
जगह जगह से फट जाए, जगह जगह से टूट जाए, जगह जगह से सड़सड़ करके गिरने लगे, लेकिन इस कपड़े को क्यों नहीं बदलते? इससे कितनी आ सकती है ना, थोड़े दिन और, थोड़े दिन और, अरे कब तक? कहते भगवान, हे अर्जुन, वासांस जीर्णान यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। जो ये देह है आपकी ना, देह को धारण करने वाला जो अंदर देही माने आत्मा, ये ज्यादा दिन तक इस कपड़े को नहीं रखता। वासा जीर्णानि, जैसे कपड़े जीर्ण हो जाते हैं, ऐसे जब शरीर जीर्ण हो जाता है तो ये जीव इस शरीर को छोड़ देता है। तो जो ब्राह्मण जाति की कन्याएं थी ना, वो ज्ञानी थी, वो कहने लगी, हे कन्हई, देह वासांस धर्मज्ञ, ये शरीर रूपी तो कपड़े हैं कन्हई, हमारे कपड़े दे दो। जो चौथी जाति की कन्याएं थी वो थी, महाराज कहने लगे, नो चेतराज्ञे ब्रुआ महे, हमारे वस्त्रों को दे दो कन्हई, अगर हमारे वस्त्रों को नहीं दोगे तो जाकर के अपने डैडी पिताजी से शिकायत करूंगी और तुमको पिटवाऊंगी। कौन? आप तो स्वभाव से ही जान गए होंगे, क्षत्रिय जाति की कन्याएं थी। बाबा जी का मामला जरा देर में महाराज एकदम धड़क भड़क, क्षत्रिय जाति की कन्याएं सब अपने अपने जो जैसा, इसी शरीर के तो 4 अंग है ना, ब्राह्मण पुरुषोत्तम, मैं नहीं कहता हूँ, वेद की बात है, यजुर्वेद की। ब्राह्मणस्य समासीद बाहुराजन्यः कृता गुरु तददिर्वैस्य पदभ्यां शूद्रो अजायत। ब्राह्मणस्य मुखमासीद, मुख से वाणी निकलती है, जो मूर्धा मस्तिष्क यहाँ पर जितना चलता है, पूरा शरीर कहाँ से? कहते हैं यहाँ पर स्क्रू होता है, अगर ये ढीला हो जाए तो सारा शरीर का संतुलन बिगड़ हो जाता है। इसलिए ज्ञान का काम ब्राह्मणों का। उसके बाद बाहुराजन्य करना, अगर समाज की रक्षा करना है तो क्षत्रिय, और अगर व्यापार करना है तो वैश्य माने उदर। उरु तददेद वैश्य पदभ्याम शूद्र अजायत, अगर कथा तक आना है, अगर चरण ना हो, अगर सेवा का भाव ना हो महाराज, तो कैसे आओगे? जिसका काम उसी को छाजे, ये शास्त्र का नियम है। 4 जाति की कन्याएं थी, लेकिन तो समझे सब रामचरितमानस में खोल करके रख दिया। चारों, भगवान ने कहा ऐसे नहीं दूंगा। भगवान ने कहा अभी तुम गोपिकाओं अज्ञान हो, अगर चीर चाहती हो। कहने लगे प्रभु बोले चीर चाहती हो तो और एक भी काम करो। बाहर निकले तो जल से बाहर निकले अपने वस्त्र लेने के लिए। जब निकले तो अपने मर्म स्थानों को ढक करके दोनों हाथों को ऐसे किया, ऐसे करके मर्म स्थानों को ढक करके बाहर निकली। भगवान ने कहा अरे जीव, जो दूसरा वाला श्लोक पढ़ते हैं शुरुआत में, अज्ञान तिमिरांधस्य
ज्ञानांजन शलाकया। अरे हमसे क्या जल के अंदर मैं नहीं था क्या? मैं तो जल के अंदर ईसा वासमिदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत व्यापक वही विष्णु हर जगह हूँ। वहाँ पर ऐसा, यहाँ पर हमसे पर्दा किस लिए? अभी भी अज्ञान है तुम्हारे अंदर। जब तक अज्ञान रहेगा तब तक रासलीला की प्रक्रिया कैसे होगी ना। भगवान ने जीव का ज्ञान दूर किया। दोनों हाथों जोड़ करके जब भगवान को प्रणाम करोगी तब मैं वस्त्र देने वाला हूँ, ऐसे नहीं। अच्छा, स्नान करने के बाद सबसे पहले क्या करना चाहिए? कुछ करना चाहिए नहीं भाई, शरीर दिया है भगवान ने, कुछ करना चाहिए नहीं? स्नान के बाद भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए नहीं देना? जल देना चाहिए। अरे स्नान के बाद सबसे पहला कर्म भगवान सूर्य को जल का दान। आप लोग देते नहीं देते? हाँ, अब तो गाँव के हैं, अब बाहर के होते तो अब पूछ भी सकते, देख भी सकते। कितने लोग अच्छा रोज जल देते हो ये बताओ? देखा मोना तो हमारा होता दादा, अंकुर ने भी दादा माधव। अच्छा, और इतने लोग तो देते नहीं। आज बड़कल आ गए हमारे गुरु भाई हैं, हमें लगता नहीं देते। हाँ, तो फिर हाथ उठाओ भाई, कितने हमें मालूम तो हो कितने लोग महात्मा धीरे ध्यान उठाए, कमाओ दे देते हैं, कमाओ। लेकिन गलत बात है जो लोग। अच्छा ये बताओ, बिजली का बिल देते हो नहीं कोई लोग? अब कटिया वाला जमाना गया, जगह जगह मीटर लगे हैं, बिल देते नहीं देते? हाँ, अरे नहीं दोगे उठा के टांग ले जाएगी तहसील वाली जी। आता जब चलाता है, निकालता है मीटर से, जब खर्रा निकालता है, कर चलता, धक धक होता, कितना आएगा कितना आएगा। और भगवान भास्कर, भगवान नारायण तुमको नित्य प्रकाश देते हैं। अगर भगवान सूर्य तुम्हें प्रकाश ना दे, तुम्हारा जीवन खत्म हो जाए महाराज। न भोजन मिले, न जल मिले, न गेहूं मिले, न धान मिले, कुछ ना मिले, सब प्रकाश से होता है भगवान के कुछ। अरे तुम्हारा शरीर अभी ठंडक आएगी महाराज, जरा जरा से प्रकाश के लिए तरसोगे। विटामिन डी ले जाइए, पीछे पर प्रकाश लेना चाहिए, सामने नहीं सेकना, बहुत से लोग बताते हैं। लेकिन क्या भगवान सूर्य के लिए तुम्हारा वो सब करे? तुम्हारा कोई धर्म नहीं है। अरे एक लोटा जल का ही तो है प्रश्न ना। हमारा शास्त्र कहता है कृतज्ञ बनो लेकिन कृतज्ञ ना बनो। इसलिए कथा आज छठा दिन है। भगवान ने पूछा महाराज बताओ कुछ। हमने कहा स्वामी जी ने, हमने कहा बस कथा आप कराओ, जो कुछ होगा भगवान जाने, हमारी कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। जो कुछ है वो ठीक है, और नहीं है तो भी ठीक है, हमारा चिंतन हुआ। लेकिन आज कुछ मांगना चाहता हूँ, बताओ यजमान देंगे? नहीं, यजमान तो हमारे यहाँ सभी से, खाली यजमान से नहीं। और जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही हो देंगे, आग फोटो है, जहाँ तक जा रहे हो जो सुन रहा हो देंगे नहीं देंगे। एक कोई कहानी थी, कौन सी? एक लोटा पानी थी ना, एक लोटा पानी। तो एक लोटा पानी मांगता हूँ भगवान के लिए, अपने लिए नहीं। और अपने लिए भी समझो, हम ही किसके? भगवान सूर्य को स्नान करने के बाद, अगर चीर हरण की कथा आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन अगर कथा सुन रहे हैं तो स्नान करने के बाद सबसे पहला काम क्या? देखो हर वर्ण के लिए है, हर जाति के लिए है। भगवान सूर्य वो तो किसी की जात बिरादरी मांगते नहीं, उनके लिए सब बराबर है ना। हमारे श्याम जी हमारा निशाना है बिल्कुल। हाँ, चाहे रहीमदास जी हो चाहे रसखान जी हो, श्याम जी के लिए। और अब तो हम पहला हो गया काम यहाँ से, श्याम जी साथ में रहेंगे हमें लगता। तो ये भी भाई प्रकाश आपको भी देते हैं, प्रकाश इनको भी देते हैं। तो एक लोटा जल उनके लिए। और देना कैसे है? स्नान करने के बाद खड़े हो, एक लोटा जल भरो और हाथों को इतना नहीं बैठ करके नीचे से ऐसे डाल या पानी भीजे, ऊपर इतना हाथ करो। और भगवान ने कहा ऊपर से दोनों हाथ जोड़ और जल के लोटा को उठाओ और धार बनाओ। धीरे 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 धार गिरे, बहुत धीरे धीरे। जब गिरेगी धार, तो जब धार गिरती है भगवान सूर्य के प्रकाश से, तो जो भगवान सूर्य का प्रकाश है, वैज्ञानिक रीजन उसका ये है, वो प्रकाश। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो पढ़ने जाते हैं, उनके लिए तो महाराज रामबाण अचूक दवा है। वो बुद्धि
जगाने के लिए, अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए, अपनी मेधा प्रखर करने के लिए भगवान सूर्य के देवता है, जानते हो? ज्ञान के देवता है ना। गीता जी के 4थे अध्याय में इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान मुक्तवे ना, भगवान सबसे पहले ज्ञान भगवान सूर्य ने दिया था ना। तो अगर ज्ञान प्राप्त करना, बुद्धि जगानी है, जब जल गिरेगा तो जो किरणें निकलेंगी वो प्रिज्म का काम करेंगी, वो तुम्हारे सीधे दिमाग मस्तक पर लगेंगी, तो मेधा तुम्हारी प्रखर हो जाएगी, मेधा प्रखर होगी। सबसे ज्यादा बुद्धि जगाने के लोग कहते हैं ना याद नहीं रहता, याद करने की सबसे बढ़िया दवा यही है, भगवान सूर्य को जल। फिर जल देने के बाद वहीं पर जहाँ पर जल गिरा है ये वाली उंगली प्रणाम करना भगवान सूर्य को। इस उंगली से वहाँ की मिट्टी ऐसे लगा करके, एक कल गाना जो गाया था, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ना, ये धरती है बलिदान की। तो तिलक कहाँ लगाओ? तिलक लगाओ भूभ्रंग मात्रेण, दोनों बाहों के मध्य में माताएं बिंदी कहाँ पर लगाती हैं? आप लोगों ने देखा, बिल्कुल यहाँ नहीं लगा लेती, यहाँ पर लगाती दोनों बाहों के बीच में। तिलक लगाना चाहिए कहाँ? दोनों बाहों के बीच में। इसलिए आप लोग कहते ना स्क्रू ढीलो हो, कहते नहीं, सारे पूरे शरीर का स्क्रू कहाँ पर लगा है जानते हो? सारे शरीर का स्क्रू यहीं पर लगा है, बिल्कुल बीचों बीच में। और अगर ये ढीला, और एक कसता कब है? जब रोज इस पर दबाव पड़ता रहता है तो कसा रहता है, और अगर दबाव हट जाता है तो ढीला हो जाता है। इसी तिलक लगाना, कभी पहले चला तिलक, हाँ इनको मारो जो तिलक लगाया। अभी ऐसे ऐसे स्कूल है, कॉन्वेंट स्कूल, वहाँ पर कलावा कटवा दिया जाता है, तिलक लगा करके बच्चा वहाँ जा नहीं सकता है, ऐसी शिक्षाएं दी जाती है महाराज। लेकिन हमारा धर्म कहता है, सनातन धर्म, देखो श्याम जी तिलक लगाए बैठे हैं, हाँ अब हमारे दादा भी आज नहीं लगा गया है, लेकिन तिलक किसी की बपो हर वर्ण के लिए, हर जाति के लिए। और जो तिलक लगाता है हमें अच्छा लगता है महाराज, और हम लोगों को तो जरूर ही लगाना चाहिए तिलक भी। जब तिलक लगाओगे, एक हमारी पहचान है, हम भारतीय हैं, हम सनातनी हैं, हाँ तो तिलक पहले जल भगवान सूर्य को, फिर मस्तक सोना यार अच्छा नहीं लगता है। किसी का भी माताएं या कोई, अरे नहीं अपने चंदन लगा लिया, कुछ लगा लिया है, तो भगवान ने कहा बस और काम करो, पहले सूर्य को प्रणाम करो। अब बेचारी मरती क्या न करती, दोनों हाथ जोड़ करके भगवान सूर्य को प्रणाम किया, और यहीं से गोपिकाओं को ज्ञान प्राप्त हो गया। तो चीरण की जो लीला है ये एक ज्ञान की कथा है, इसे अन्यथा मत लेना। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत सी लीलाएं हैं। एक दिन चले तो अब तो गाय चराने लगे, बछड़े नहीं चराते थे, अब गाय चराने जाने लगे। तो गाय चराने गया कि भैया जल्दी जल्दी भोजन बना नहीं पाई, सब ग्वाल बाल चल दिए प्रातः काल लेकर के अपने पशु। एक बात थी, कन्हाई जब चलते थे तो हम लोग जब चरवाहे लोग जाते हैं तो पशु आगे आगे होते हैं, हम लोग डंडा लेकर के पीछे पीछे चलते हैं। लेकिन जब लाला चलता था तो लाला आगे आगे चलता था, पीताम्बर फहराता था, और छोटी सी छड़ी हाथ में, या लकुटी अरु कामरिया पर राज हूँ पर को तजिदारा, काली काली कमली। मैं सोदा करती थी जंगल में बड़ा कांटे आटे होंगे, कहना ये वहीं बिछा लेना काली वाली कमली, और इसी को ओढ़ लेना काली कमली। तो कहते नहीं कहना काली कमली वाला मेरा यार है, जिसका यार हमारा बहुत अच्छी बात है। तो कहने का भाव ये, कन्हाई आगे आगे सभी कन्या पीछे पीछे। वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासं कनक कपिसं वैजयन्ती च माला रन्ध्रान वेणोर्धर सुधया पूरयन गोप वृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद प्रातकीर्ति
वरहा पीडम नटवर वप। वो कन्हाई गाय चराने के लिए जा रहे हैं, गाय पीछे पीछे हैं और भगवान आगे आगे हैं और अपने कानों में कर्णयो कर्णिकारम, जो कनेर के फूल है ना, चरवाहे लोग अपना श्रृंगार करते तो कानों में ऐसे आगे कनेर के फूलों को लगा लिया है। दिव्य शोभा है भगवान की। विप्रदवासम कनक कपिसम, जो स्वर्ण के समान फूल है, कनक कपिसम, कनेर के फूल भगवान को अच्छे लगते हैं। भगवान शंकर जी को कन्हई को बहुत अच्छे लगते हैं, वही लगा लिया करते हैं। वैजयंती चमालाम, वैजयंती माला गले में, जंगल में वो क्या सफेद सफेद वो बना लिया करते थे वो। वैजयंती चमालाम रंध्रान वेणोरधर सुधया, जो वेणु माने बंसी, बंसी के जो ना वो छेद है उन पर उंगलियां थिरक रही हैं उनकी, और ऐसे जब बंसी बजती जाती है गौ माता, उनको डंडा नहीं लेना पड़ता, उसी पर अगर दूर चली जाती थी बंसी बजा देते थे, सभी आ जाती थी चारों तरफ। कभी देखो चित्र में सुनती थी कान लगा करके। ऐसे कन्हई प्रवेश किए, आज भोजन नहीं लाए हैं, छोटे हैं अभी, अवस्था 7 साल की है केवल। बड़ा वाला दादा जातिका ब्राह्मण मनसुखा कहने लगे दादा बहुत भूख लगी, 12 बज गए हैं, पेट में चूहे कूद रहे, कुछ लेकर में बहुत भूख लगी है दादा। मनसुखा कहने लगा यहाँ क्या रखा जंगल में, फल फूल भी पूरा खत्म हो गए। कहने लगे चौपे लोग आते हैं मथुरा जी से, यमुना जी के किनारे थोड़ी दूर है ना, अरे चला जा, ब्राह्मण हैं, चतुर्वेदी हैं, चारों वेदों के ज्ञाता हैं, अरे जाओ कह देना थोड़ा सा हमारा कन्हई भूखा है, थोड़ा सा अन्न दे दो। मनसुखा ने कहा मैं भी भूखा हूँ लेकिन करूँ क्या। भगवान ने कहा जाना, लेकिन ये कहना अगर तुम्हारी श्रद्धा हो तो दो, हम अश्रद्धा कर्ण नहीं खाते हैं। मनसुखा ने कहा चौपे लोग बहुत खतरनाक हैं, बहुत बड़े बड़े डंडे बेत लेकर के आते हैं, हमें लगता बिना पिटवाए छोड़ोगे नहीं। कन्हई ने कहा मनसुखा जाओ तो हमारी बात मानो। अब भक्त वही है जो भगवान की माने ना, भगवान को तो सब मानते हैं लेकिन भगवान की कोई नहीं मानता। भगवान को बिल्कुल मत मानो लेकिन भगवान की मानो। मान लिया दीन दुखियों की सेवा करो, दान करो, तपस्या करो, भगवान की भक्ति करो। वो मनसुखा भगवान की मानता था। कहने लगा मैं तो जानता हूँ अभी तक तुमने क्या क्या नहीं किया। पहले घर से चोरी की, माता कंकण पद्मराग महसा, उसके बाद पड़ोस के घर में चोरी की, फिर उसके बाद तुमने यहाँ पर डकैती डाली, गदी लूट ली, नंदलाल रास्ता घेर गुजरिया, सब कुछ किया। लेकिन अब क्या वही ये तो हमारा काम है। कन्हई ने कहा इसीलिए तुम्हें भेज रहा हूँ। कहने लगा मनसुखा घर के दधि से पूरा न पड़ा तो चोरी की ठहराई है।
चोरी के बाद डकैती और अब भीख, लेकिन तू कहेगा तो जाऊंगा। मनसुखा चल दिया। गया दूर से ही चतुर्वेदी लोग बढ़िया स्नान करके भांग घोट रहे थे। ये उनका काम था, भांग घोटते, बाटी बनाते और बस सब ले आते थे। गया दूर से विप्राण दंडवत मुक्ता, मैं तुम्हें दंडवत करता हूँ। ब्राह्मण तो था, लेकिन उन्होंने क्या कहा, कैसे ब्राह्मण थे महाराज। अब देखो उनके गुण देखो ब्राह्मणों के। कहने लगा, ग्वालों के छोरों दूर दूर, ग्वालों के छोरों दूर दूर, छाया न होम पर पड़दारे, छाया न होम पर पड़दारे। बस दूर रहो लाला लो, सब काम न कहीं बिगड़ता। के बेटे भाग जाओ यहाँ से, अगर तुम्हारी परछाई पड़ जाएगी सब हमारा नष्ट हो जाएगा। चतुर्वेदी महाराज चारों वेदों के ज्ञाता, उनके अंदर क्या ब्राह्मण जो लोग होते हैं ना, वेद को जानने वाला जो वेद पाठी ब्राह्मण होगा, तो गीता जी भी वेद का ही अंश है। गीता जी कहती हैं 3 परिभाषाएं। अगर अपने को पंडित मानते हो ना, पंडित लोग हैं सब बैठे भैया, उनके चरणों में कोट कोट नमन। लेकिन बताओ ना, बताओ पंडित के गुण। हाँ महाराज बता दें पंडित के गुण। अब हमारे देखो यजमान बहुत अच्छे हैं, यजमान तो बहुत मिले भगवान की कृपा से, कथाएं भी बहुत, लेकिन यजमान हमें हमारे विजय दादा के जैसा अभी तक नहीं मिला। कितना ध्यान से सुनते हैं हर कथा, बहुत ध्यान देते हैं। और यजमान श्रोता तो ऐसे है वास्तव में परीक्षित, ये मैंने देखा इतने दिन में। कहने का भाव है गीता जी में 11वें अध्याय दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक कहते हैं, भगवान अर्जुन असोच्यानन वसोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिता। हे अर्जुन, गतासुश्च जो चला गया, अरे कल क्या था, कल ऐसा था, कल वैसा था, कल मैं इतना ज्ञानी था, कल मैं इतना पैसे वाला था, जो ये सोचता है वो पंडित नहीं है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, अरे आगे हाय कल क्या हुई है, पंडित हैं लेकिन अरे कल क्या होगा। अरे कल की जाने कौन, जो भविष्य की चिंता करता है वो भी पंडित नहीं। जो पास्ट में चला गया भूतकाल, जो भूतकाल की चिंता करता वो पंडित नहीं। जो अगतासून आगे की चिंता करता वो पंडित नहीं। पंडित तो केवल वो है जो वर्तमान में जिए। जैसे महाराज सुदामा ब्राह्मणों ब्रह्मविद्मा कल कथा है कि साधारण नहीं थे, जैसे महाराज उद्धव, ऐसे पंडित लोग जो वर्तमान में जिए, आगे भूत जो मिले असंतोषी द्विजा नष्टा, संतोषी नहीं बुझा। ब्राह्मण संतोषी हो और वर्तमान में जिए वो पंडित। खाली कथा पढ़ देने वाला वो तो कर्मकांडी हो गया ना पंडित। फिर दूसरी बताई भगवान ने 4थे अध्याय में, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहं पंडितं बुधा। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, जिसने अपनी बहुत से संकल्प होते, ये करूंगा वो करूंगा, ये भवन बनाऊंगा, वो खेत खरीदूंगा, ये सब बना के जाऊंगा, कामनाएं, जिसकी सारी कामनाएं खत्म हो गई। जैसे हमारे स्वामी जी महाराज, काम्या नाम कर्मणाम न्यासा, जिसकी सारी कामनाएं खत्म हो गई।
ज्ञानानुदग्ध कर्माणम, अपने ज्ञान अग्नि के द्वारा अपने सारे कर्मों को जिसने भस्मीभूत कर दिया है वो पंडितमाहम पंडितम बुधा, वो बुद्धिमान पंडित है और पंडित नहीं। गीता जी ने फिर बताया, भगवान ने क्या बताया, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिने, विद्या और विनयशील ब्राह्मण में जैसा भाव हो। अगर कोई पंडित की बात, अगर कोई पंडित है जैसा भाव, कोई विनयी ब्राह्मण आ गया, कोई विद्वान ब्राह्मण आ गया, उसका आदर सत्कार करता है, वैसे करेगा। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिने, वैसा ही भाव करे गधे के साथ। अगर गधा आ जाए, जैसा विद्वान ब्राह्मण के साथ उतना ही सत्कार करे गधे का, उतना ही सम्मान करे हाथी का, वैसे ये नहीं किए वो है ब्राह्मण गविहस्तिने। सोने सुने, सुन रहे हो, सुन नहीं रहे? सुने का शब्द कुछ और है यहाँ पर। भगवान सुने माने कुटिया। भगवान रुद्रयामल तंत्र में कहते हैं, भगवान शिव, हे पार्वती, सुनी दे स्थिताम योनिम काली शक्तिम नमेत सदा। जो माताएं है ना शक्ति स्वरूपा, वो एक जो कुटिया है वो भी शक्ति स्वरूपा है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती से, सुनी दे स्थिताम योनिम, वो भी काली शक्ति के बराबर है। ऐसे तो सुनी माने कुटिया, सुनी चाहिए स्वपा के चा पंडिता समदर्शिना। पंडित वही है जो एक विद्वान ब्राह्मण में, वही हाथी में, वही गधे में, वही चींटी में और चांडाल पर्यंत। ये नहीं ये मैला वाला, ये साफ वाला, फलाना वाला, ढिकाना वाला, जिसके अंदर भेद बुद्धि है वो भैया पंडित नहीं है। आप लोग भी पंडित बन सकते हो अगर ये तीनों भाषाएं आपके अंदर आ जाएं तो पंडित महाराज आप लोग बने बनाए हो। ऐसी बात नहीं, बनना चाहो तो बन सकते हैं। खाली कथा सुनाने से और ये सब करने से, कर्मकांड करने से, कर्म तो भगवान कहते हैं ना, कर्म बंधन में डालेंगे। जब तक कर्म करते रहोगे, पाप करोगे तो स्वर्ग नरक, और अगर पुण्य करोगे तो स्वर्ग। जब न पाप होगा न पुण्य होगा तब वो धाम मिलेगा भगवान का। चतुर्वेदी चारों वेदों को जानने वाले कहे जाते हैं। चतुर्वेदी जो थे, प्रसाद बहुत आ रहा है हमारा। अब अंकुर कटवा दिया क्या? अरे समुच्चे बढ़ जाते हैं प्रेम। अच्छा ठीक, प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कहने लगे चतुर्वेदी माने जो चारों वेदों के ज्ञाता। अबे शाम की सब व्यवस्था इतने समय हो रही है, लेकिन वो व्यवस्था भगवान का विवाह शाम को होगा। पोथी पढ़ते हटा दे भैया। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। चतुर्वेदी चारों वेदों के ज्ञाता। फिर उसके बाद होते थे त्रिवेदी। हमारे जो यजमान है वो भी त्रिवेदी जी हैं। हमारे यहाँ सब अपने यहाँ त्रिवेदी हैं ही महाराज, और श्रद्धे हैं सब। और ऐसी बात नहीं, ज्ञानी भी हैं सब। अरे अपना गाँव में ज्ञानी है भैया। त्रिवेदी माने जो तीनों वेदों के जानकार, तीन वेदों के ज्ञाता। लेकिन अगर कोई जनेऊ ना पहने त्रिवेदी होकर के, हाँ जनेऊ पहने में अगर शर्म आए उसको, बहुत से ऐसे अगर गायत्री मंत्र ना मालूम हो त्रिवेदी हो करके, और अगर मालूम हो और गायत्री मंत्र का जप ना करे स्नान करने के बाद, तो फिर भैया अब मैं नहीं कहता वो नकली वाला त्रिवेदी होगा, फिर असली वाला नहीं होगा। त्रिवेदी माने तीनों वेदों के ज्ञाता, और त्रिवेदी माने जो त्रिकाल संध्या करते थे वो त्रिवेदी कहे जाते थे। फिर उसके बाद होते थे द्विवेदी, उससे थोड़ा और नीचे। द्विवेदी माने जो तो वेदों के ज्ञाता थे वो। फिर उसके बाद होते थे पाठक। पाठक माने जो वेद पाठी ब्राह्मण होते थे उन्हें पाठक कहा जाता था, बहुत श्रद्धेय होते थे। उसके बाद होते थे अग्निहोत्री। हमारे दादाजी बैठे हैं रामलाल जी। अग्निहोत्री बहुत श्रेष्ठ होते थे। उनके घर की अग्नि कभी बुझती नहीं थी, नित्य उनके घर में अग्निहोत्र होता था। अग्निहोत्र माने हवन नित्य होता था, वो अग्निहोत्री कहे जाते थे ऐसे। अरे फिर उसके बाद जो सब
घुसमेड़ गया एक ने और मिसरा, सब मिल गया तो मिसरा और फिर सुगरा, फिर वो भी वो महाराज भगवान आया और शासन इधर का उधर कर दिया, गड्ढम मड्ढम कर दिया सब। तो चतुर्वेदी सबसे श्रेष्ठ, लेकिन कैसे यहाँ पर चतुर्वेदी है? उस राक्षस के यहाँ के कहने के भाग जाओ। मनसुखा वहां से आया, कहने लगा खूब भेजा, मार खाते खाते बचा मैं वहां। अरे इतने अभिमानी, वो ब्राह्मण कहलाने के लायक नहीं है। कहने का अरे होगा कोई बात नहीं, तू क्यों दोष लेता है? जैसे जैसा करेंगे वैसा करेंगे। ऐसा कर कहना मनसुखा तू मथुरा चला जा, मथुरा में माताएं हैं, इन सबकी जो पत्नियां हैं उनका भाव बहुत अच्छा है। मनसुखा कहने लगा अब की तो बिल्कुल पीट दिया जाऊंगा, इनको पता चला वहाँ दाल गलाने जा रहा है तो अरे कराने का जाओ। तो मनसुखा कहने लगा और हंस कर बोला मनसुखा समझ लिया गोपाल। सदा तुम्हारी दाल। अरे कन्हैया मैं जानता हूँ हर समय गोपिकाओं और माताओं में तुम्हारी दाल गलती है, तुम कहते तो मैं जाता हूँ। मनसुखा गया, जा करके जो ब्राह्मणों की रमणियां हैं चौबाइनों से कहा हमारा कन्हई भूखा है, थोड़ा सा भोजन मांगा है। और जितनी गोप रमणियां थी महाराज, खटरस व्यंजन, खीर पूड़ी सब्जी लड्डू बर्फी रसगुल्ले सब बना करके अरे महाराज लेकर के चल दी। जहाँ कन्हई थे वहाँ पर सभी आई, भोग लगाया, भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा, तुम सभी आई यही तो है ना, सबका ममता ताग बटोरी। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान उन्होंने कहा अब जाऊंगी, आज बहुत पीटी जाऊंगी। कन्हई ने कहा नहीं, जो एक बार मेरा हो जाता है, मेरे मार्ग पर पैर रखकर तो देख, तेरे सब मार्ग में खोल दूं तो कहना। जैसे काली के ऊपर मैंने चरण चिन्ह रख दिया था, काली का कोई गरुड़ इत्यादि ने अनभला नहीं किया, तुम्हारा सत्कार करेंगे, सम्मान करेंगे। गोपिकाएं गई, चौबाइने गई, चौबे लोगों ने प्रायश्चित किया। वास्तव में तुम धन्य हो, इसीलिए अपने यहाँ कहा जाता धर्म पत्नियां हैं ऐसी। इस प्रकार से सुखदेव जी ने कथा सुनाई, पंडित कैसे होते हैं, उनके कर्म कैसे होते हैं, ये ज्ञान दिया भगवान ने। थोड़ा समय बीता, भगवान थोड़ा और बड़े हुए। अब यहाँ पर हर साल जैसे बहुत से गांव होते हैं, अपने यहाँ ब्रह्मावली हर साल के होता है, अब की बार देखो, और बहुत से गांव होते, कहीं रासलीला, कहीं यज्ञ, कहीं कोई वार्षिक कार्यक्रम हुआ करते। ऐसे बाबा जी के यहाँ एक कार्यक्रम होता था, इंद्रयाग, देवयाग। इंद्र प्रसन्न होता था, करना भी चाहे। गीता जी कहते परस्परम भावयंता, जब तुम यज्ञ करोगे तो देवता प्रसन्न होंगे, और जब देवता प्रसन्न होंगे तो वृष्टि करेंगे, उससे संतान की वृद्धि होगी। गीता जी में कहा है भगवान ने, सायज्ञा प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति। जैसे ब्रह्मा ने बनाया सृष्टि, वैसे जीव से कहा तुम यज्ञ करो, और यज्ञ करने के बाद देवता प्रसन्न होंगे, तब जल की वृष्टि करेंगे, तो उससे तुम्हारा जीवन चलेगा। कन्हई ने कहा बाबा क्या आपने इंद्र को कभी देखा है? कहने लगे नंद मैंने कभी नहीं देखा। बोले वाले कृष्ण ग्वाल बाल, कहने फिर देखा नहीं तो क्यों? हम तो जानते हैं हमारे गोवर्धन भगवान हैं जो ना, गोवर्धन भगवान हमारे लिए अन्न देते हैं, घास देते हैं,
औषधियाँ देते हैं, गौ माता उन पर चलती हैं। इसलिए इस बार तो गोवर्धन भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान के कहने के अनुसार सभी गोवृंद बहुत सा भोजन द्रव्य इत्यादि बना करके गोवर्धन भगवान की पूजा करने के लिए भगवान को इंद्र का अहंकार दूर करना था और कोई बात नहीं थी इस कथा से। गए सब भोजन करने लगे। भगवान यहाँ पर पूर्ण कर्मकांडी हो गए। जैसे भगवान ने बता दिया कि कर्मों के अनुसार ही सबको सब कुछ प्राप्त होता है। सुखदेव जी कहने लगे, हे परीक्षित, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुःखम भयं क्षेमं कर्मणैव विपद्यते। कर्मणा जायते जंतु, कर्म से ही संसार में जन्म लेता है। कर्मणैव विलीयते, कर्म से ही मुक्ति हो जाती है। और कर्म से सुख दुख भय क्षेम हानि लाभ सब कर्म से ही मिलता है। यही कह दिया है रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसी बाबा ने। लखनलाल निषाद राज को उपदेश करते हैं, काहो न को दुख सुख कर दाता, काहो न को दुख सुख कर दाता, जगत कर्म भोग सब दाता। सब अपने अपने कर्मों का फल है, ऐसा कन्हैया ने बताया। एक दो स्वरूप बनाए, एक स्वरूप से कर्म कांडी और एक स्वरूप से ज्ञान कांडी। कर्म कांडी माने गोवर्धन की पूजा करते हैं और आज गोवर्धन सब ग्वाल बाल ला रहे हैं बड़े बड़े। गोवर्धन पूजा होती कहीं कहीं कथा में महाराज 56 भोग इत्यादि बड़ी व्यवस्था होती है गोवर्धन पूजा में। गोवर्धन भगवान को भगवान अर्पित करते जाते हैं, लकड़ी पूड़ी सब्जी मालपुआ इत्यादि, और गोवर्धन भगवान खाते जाते हैं सब। कहने लगे, देखा इंद्र कभी खाने आया, बहुत प्रसन्न है गोवर्धन भगवान। ऐसा लगने लगा सबको। गोवर्धन में कन्हैया का दर्शन होने लगा सबको। कैसा लगा? वे गिरि पर हैं, गिरि उन पर है, गिरिवर है या गिरिधारी है। सायंकाल हो गया। सायंकाल तक देवराज इंद्र ने रास्ता देखी, जब भाग नहीं मिला, जैसे कोई ब्राह्मण हो उसको प्रतिवर्ष अपने घर में बुलाओ, संक्रांत में बुलाओ, श्राद्ध में बुलाओ, लेकिन एक बार उसको निमंत्रण मत दे। रास्ता देखेगा वो महाराज कि वहां से निमंत्रण आता था, आया नहीं। इंद्र ने रास्ता देखी, जब निमंत्रण नहीं आया, मीटिंग बुलाई देवताओं की, क्या किया जाए? जल बरसा दिया जाए, ब्रजमंडल को डुबो दिया जाए। ऐसा इंद्र का वो कहने लगा। इंद्र सभी मेघों को बुला करके
गहराओ इतनी जोरों से पृथ्वी के पर्दे फट जाएं और घुमड़ाओ इतनी ताकत से पृथ्वी के पर्दे फट जाएं। चमका कर उस नंद राय के लड़के पर पटक दो चमका कर उस नंद राय के लड़के पर। ऐसा आदेश दिया, सारे जितने मेघ थे सब आकर के बरसात करने लगे। महाराज ब्रजमंडल पर ऐसा लगा कि हाथी के सूंड के बराबर धाराएं गिरने लगी। सभी ने कहा कि जैसी करनी वैसी धरनी। मैं कहता था अभी लड़का है, अभी छोटा, इसकी बात मत मानो, लेकिन नंद है तो पुत्र मोह में है ना, ये इसी का कहना माने उसी का वैसा फल मिला। अब यही देखो क्या करे। भगवान ने कहा घबराओ मत, ये गोवर्धन जो है, गोवर्धन भगवान है, रक्षा करेंगे। एक हस्तेन गोवर्धन दधार, भगवान ने गोवर्धन, अच्छा किसने उठाया गोवर्धन? हाँ बताओ आप लोग, गोवर्धन किसने उठाया? अरे इतना नहीं मालूम है मास्टर, किसने गोवर्धन उठाया? हाँ अब हमारे ऐसे करे किसने? हाँ श्री कृष्ण ने उठाया गोवर्धन, हमें नहीं। अरे जब भगवान कुछ करते नहीं है ना, करता भगवान है, भगवान ने कुछ किए नहीं तो गोवर्धन कैसे उठाया? महाराज सब कहते श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन उठाया। शास्त्र भाई भागवत में लिखा, वही तो आप लोग ना श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन नहीं उठाया। उठाया किसने? तो अभी जो मंत्र पढ़ते हो आरती में, ओम चंद्रमा मनसो जाता चक्षो सूर्यो अजायत श्रोताद वायुश्च प्राणश्च मुखाद अग्निर्जायत। पढ़ता नहीं? मन का देवता चंद्रमा, चंद्रमा मनसो जाता। आंख में अगर दर्द होता किसकी पूजा करते हो? भगवान सूर्य की ना, बादल एतवार रहे। चंद्रमा मनसो जाता चक्षो सूर्य अजायत, नेत्र के देवता भगवान सूर्य। श्रोताद वायुश्च प्राणश्च, प्राण के देवता वायु। ऐसे हर जगह के अलग अलग गोस्वामी जी कहते हैं, इंद्री द्वार झरोखा नाना, सुर बैठे करदाना, आवत देखहि विषय बयारी, अपन दे कपाट उधारी, अपन दे कपाट उधारी। ऐसे इसे कहते पाणी। पाणी का देवता इंद्र, पाणी हाथ का देवता इंद्र। तो जब हाथ का देवता भगवान ने कहा तूने खूब बरसाया, खूब परीक्षा की, पहले कहता था अवतार लो अवतार लो, अवतार ले लिया तो परीक्षा। भगवान चाहते तो उनके केवल भूभृंग मात्र से, उनके नेत्रों से रुक जाता, पानी को बंद कर सकते थे, लेकिन हाथ पर गोवर्धन उठाने का कारण केवल ये कि गोवर्धन का कन्हाई तो हाथ केवल निमित्त मात्र, बहुत से साचिन निमित्त है कन्हाई, लेकिन इंद्र दबा जा रहा गोवर्धन का है।
उठाया, भार सहित किया सब इंद्र ने। 7 दिनों तक मूसलधारा वर्षा हुई, लेकिन ब्रजमंडल पर एक बूंद नहीं पड़ी, क्योंकि गोवर्धन को भगवान ने ऊपर उठा लिया। सब ग्वाल बालों से कहा इसके नीचे आ जाओ, और जब बूंद पड़ती है तो चक्र ऊपर चलता है, छिन्न भिन्न हो जाती है। गोवर्धन इतना गर्म हुआ वो सब बाफ बन करके उड़ जाती है। 7 दिनों के बाद इंद्र आया, भगवान के चरणों में क्षमा मांगने लगा, गिर करके ऐरावत से कूद करके आकाश गंगा से जल लिया, भगवान के चरणों को पखारा और विनती करने लगा, हे प्रभु विशुद्ध तत्त्वं तव धाम शांतम अपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कं मायामयोमय गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहाण बंधः। हे प्रभु, आप तो विशुद्ध सत्वम, तुम्हें तो तत्व हो, सारे जगत के अधिष्ठान हो, शांत तुम्हारा धाम है। प्रभु हमसे चूक हो गई, हमें क्षमा करो। भगवान ने देवराज इंद्र को क्षमा कर दिया। पूछा परीक्षित ने, आप लोग पूछना चाहिए, प्रश्न किया परीक्षित ने, ये बताओ महाराज कथा तो सुनाते हो, लेकिन गोवर्धन ने कौन सा पुण्य किया था जो भगवान ने गोवर्धन को अपने हाथों पर उठाया, और भगवान ने निरंतर गोचारण की लीला गोवर्धन पर करी। गोवर्धन ने कौन सा पुण्य किया था? कभी गोवर्धन भगवान है, गोवर्धन की जो परिक्रमा करता है उसका बहुत फल मिलता है, अनंत फल मिलता है गोवर्धन की परिक्रमा का। सुखदेव जी बोले, राजन एक समय रामावतार हुआ, भगवान राम जी जंगल गए, सीता जी का हरण हुआ, समुद्र पर पुल बनाया, नल नील ने पत्थर लाते जाते, सारे बंदर बालू नल नील पुल बनाते जाते। आखिर में जब पुल बन करके तैयार हो गया तो घोषणा कर दी नल नील ने, अब बस पत्थर मत लाओ। सभी ने कहा अब जहाँ जहाँ पर जो जो पत्थर वहाँ पर सब लोग रख दो। हनुमान जी ला रहे थे कहीं बहुत दूर से, अफ्रीका से, द्रोणागिरी का बेटा नाम गोवर्धन, गोवर्धन को ला रहे थे, गोवर्धन वहीं पर रख दिया। कहने लगे अब ला रहे थे, यहाँ तक ले आए थे, अपने वृंदावन तक गोवर्धन को ले आए थे, और गोवर्धन को यहाँ पर हनुमान जी ने रख दिया। अब नहीं ले जाऊंगा, आदेश हो चुका है ऊपर से, हाई कमान से। गोवर्धन ने कहा, हनुमान जी आप तो बहुत अच्छे हो, प्रशंसा की, प्रभु हमको भी ले चलते, भगवान की चरण रज अगर पड़ जाती हमारा उद्धार हो जाता। हनुमान जी ने कहा मालिक से पूछा। हनुमान जी गए, राम जी से पूछा, प्रभु प्रभु बताओ, एक पहाड़ ले आ रहा था, बड़ी बेचारा विनती करता है, बताओ प्रभु ले आऊं। भगवान ने कहा उससे जाकर के हनुमंत लाल कह दो, इस संसार में जो संत होते हैं ना, उनके अंदर होती प्रतीक्षा, सुख दुख गर्मी सर्दी सहने की शक्ति और धैर्य, धैर्य प्रतीक्षा है, धीरज धर्म मित्र नारी। तो अगर गोवर्धन के अंदर धैर्य हो तो उसे कह देना अगर उसको ले आओ, हमें स्वीकार है, मैं लगवा दूंगा और निकलता हुआ चला जाऊंगा, लेकिन जैसे समुद्र पार कर जाऊंगा उसके बाद हमारा मित्र विभीषण है तो कहेगा इस पुल को खत्म कर दो, तो मैं अपने धनुष की कोन लगाऊंगा और धनुष कोट जहाँ से खंडन कर दिया उस पुल का, मैं पुल का खंडन भी कर दूंगा। और मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ, तो जानते हो सीता जी से मैंने कमिटमेंट किया है क्या कि जलचर थलचर नभचर ये 3 सवारियां हैं, इन तीनों सवारियों पर तुमको बिठाऊंगा। तो आया तो रथ पर लेकर के आया, बाद में गंगा जी में नाव पर भी बैठा दिया उनको, और अब जब जाऊंगा ना तो फिर फुर्र ऐसे नहीं, ऊपर से उड़ करके जाऊंगा विमान से, तो फिर दोबारा यहाँ पर पैर रखने नहीं आऊंगा, एक ही बात। लेकिन अगर धैर्य करेगा, जब मैं अवतार लूंगा कृष्ण का, उस कृष्ण अवतार में मैं निरंतर गोवर्धन पर लीला करूंगा और अपने हाथों पर उसको धारण करूंगा। हनुमान जी ने आकर के बता दिया। गोवर्धन ने कहा तो फिर बहुत अच्छी बात। गोवर्धन रुक गए।
इसलिए गोवर्धन भगवान है और कन्हई ने गोवर्धन को इसीलिए धारण किया अपने हाथ पर। इतना पुण्य था गोवर्धन की कथा से, हमें यही शिक्षा लेनी चाहिए। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत अनेक कथाएं भगवान की, और एक सबसे जो देखो भगवान की कथाएं हैं, सबसे मुख्य कथा जो है, एक दिन भगवान जल्दी जल्दी आए, जल्दी जल्दी आकर के गोचारण लीला से, और कहने लगे मैया जमाना बहुत खराब है। कहने लगी बता क्या जमाना खराब हो गया? कहने लगे चोर बहुत आने लगे गांव में, डकैत आने लगे, भैंसें छोड़ी जाने लगी, गायें छोड़ी जाने लगी। ऐसा है आज हम घर में नहीं सोएंगे। कहने लगे क्यों? कहने लगे बाहर गौशाला में सोएंगे, और गौ माता से बढ़कर के कौन है? ये बच्चे लोग बहुत चालू होते हैं। हम लोग भी जब छोटे थे महाराज, यहीं पर होता था नाटक इत्यादि, तो बहुत से लोग क्या अपने दरवाजे दुआरे सो जाते थे रजाई ओढ़ करके, माता पिता को जगाना न पड़े। और रात जैसे हुआ रामलीला शुरू, रजाई लिए बैठे, बाद में जब खत्म हुई अपने बाहर जा करके सो गए। अब कन्हई को कुछ करना है, बच्चे बहुत चालू होते हैं। अवस्था कितनी है? भगवान की अवस्था इस समय केवल 9 साल की अवस्था है। भगवान वहां से सायंकाल उठे। आज कौन तिथि है? शरद पूर्णिमा की तिथि है। यहाँ पर जो पहला आया वाक्य उस पर ध्यान देना। रास पंचाध्यायी, हमारे शरीर में 5 प्राण है ना, एक प्राण है या 5? एक जीव है या प्राण? प्राण निकल गए, प्राण एक है या 5? 5 प्राण हैं। जब स्वाहा करते पंडित जी स्वाहा करवाते ध्यान दिया करो ना। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। 5 प्राण है ना। तो रास पंचाध्यायी, इसमें 5 अध्याय है रास लीला में, पंचाध्यायी, और वो भगवान के 5 प्राण हैं कन्हई के, प्रभु के, भगवान के। तो सबसे पहला जो श्लोक आया इस रास पंचाध्यायी में वो है, अब फिर कहोगे वही बात, भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला की। अरे वो भगवान कहते हैं हे अर्जुन, मैं कुछ करता नहीं हूँ, मैं केवल दृष्टा हूँ ना। रास पर्णा से उजा सका, मैंने कुछ किया नहीं, इसलिए तुम युद्ध नहीं करोगे। युद्ध तो करने वाला कोई और है। निमित्त मात्र मौसम ऐसा चिन्ह, निमित्त बन जाओ केवल। कन्हई ने रासलीला भी नहीं देखी। रास किसने किया? रास तो किया भगवान ने, और रास किया जीव ने। पहला जो अक्षर है भगवान अपिताम्रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका दीक्षरन्तो मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। ध्यान देना, भगवान पहला, भग धनवान, भगवान ने 6 और वान माने धारण करने वाला, जो 6 चीजों को धारण करे, समग्र ऐश्वर्य, रूप, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य, जिसके अंदर 6 चीजें होती हैं वो भगवान होता है। उन भगवान ने किया क्या? ताम्रात्रि, वहां से चले आए यमुना जी के किनारे निकुंज में, और आकर के शरदोत फुल्ल मल्लिका, शरद पूर्णिमा की रात्रि है, मल्लिका के फूल खिले हैं और चांदनी ज्योत्सना छिटकी हुई है। दीक्षरन्तो मनश्चक्रे, जहां पर जाकर के वही जो चक्र यहाँ नमस में गिरा था ना, यहाँ भी चक्र शब्द आया है। दीक्षरन्तो मनश्चक्रे, मन रूपी चक्र। कभी शांत होता है मन? कथा में बैठो तब भी मन रूपी चक्र कभी शांत नहीं होता है। लेकिन जहाँ पर जाकर के मन रूपी चक्र शांत हो जाए, भगवान में मन लग जाए, वही रासलीला है। योग माया उपाश्रिता, योग माया का आवाहन किया। और भगवान ने सबसे पहला काम क्या किया? नाम लिया। गोपिकाओं की अवस्था है 8 साल से लगा करके 80 साल तक। अरे बहुत गहन कथा है हमारा, 7 साल दिन अगर कथा सुनाई जाए रासलीला की तो
भगवान की व्याख्या हो जाएगी कम से कम 2-3 दिन में। बड़े बड़े महापुरुष कहते भगवान शब्द तो अंग्रेज जी महाराज कहने लगे क्या बताऊं, अगर भगवान शब्द की व्याख्या की जाती तो महीनों में भगवान शब्द की व्याख्या करता। ऐसे महाराज दासलीला की कथा। योग माया उपासिता। फिर क्या क्या भगवान ने सबसे पहला काम, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम प्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानुषाण आजमुरन्यो ये लक्षित अतोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। निशम्य गीतम, सबसे पहले गीतम माने उन्होंने बंसी बजाई। बंसी बाजी श्याम की मोहे तीनों लोग बहुत हो गए। कैसे? जब बंसी बजी भगवान की बाजी उठी धाई, बाजी देखी बेको दौड़ी आई, बाजिन के विरह अनल अति बर की, बाजी हंस बोले बाजी करती किलोले, बाजी मुख हो न बोले सुध रही नहीं तन की, बाजी कहाँ बाजी, बाजी कहूँ बाजी, और बाजी ब्रज बांसुरी तब सांवरे सुघर बंसी बजी भगवान की। अब जितनी गोपिकाएं थी सबको सुनाई पड़ी। कोई गोपी अपने बच्चे को स्तनपान करा रही थी, बच्चे को छोड़ दिया चल दिया। कोई गोपी अपने पति के चरण दबा रही थी, चरणों को छोड़ दिया चल दी। कोई गोपी अपना श्रृंगार कर रही थी, काजल लगाया था एक आंख में और दूसरी आंख में भी वैसे वैसे छोड़ करके चल दी। कोई गोपी भोजन बना रही थी, रोटी सेक रही थी, वैसे वैसे डाल दी चल दी। जय जैसे तैसे उठ भावाएं, वहां पर काम वारमाना, पति भी पितृ भी भ्रात बंधु भी, पतियों ने रोका नहीं। रोकना चाहा तो रोक नहीं पाए, न पिताओं ने रोका, न पतियों ने रोका, न भाइयों ने रोका। इसी को कहते हैं क्या? काम्यानाम कर्मणाम न्यासा। जब सारी कामनाओं का नाश करके आए हैं गोपिका, जब सारी कामनाएं नाश हो जाए तब संन्यास होता है। ये तो संन्यास की परंपरा है ना। अब जैसे आई भगवान कहने लगे, ये बताओ गोपिकाओं तुम आई हो, घोर रूपारजन ऐसा घोर सत्व निवेशिता। इस रात्रि में स्त्री का अकेले आना जंगल में ठीक नहीं है। भगवान कहने लगे, भगवान ने गोपिकाओं ने कहा अरे प्रभु अब मैं आ गई हूँ। भगवान ने कहा ठीक आ गई हो तो फिर स्वागतम गो महाभागा तव प्रिय करवाम किम। तुम्हारा स्वागत है, आ गई हो, जो तुमको प्रिय हो वो मैं करूं। अब गोपिकाओं ने जैसा बताया वैसा भगवान ने योग माया उपासिता पहले था, योग माया को बुलाया, सारी गोपिकाओं का नक्शे लगा करके शीर्ष तक श्रृंगार करवाया गया। गोपिकाएं 8 साल से 80 साल तक उनकी अवस्था है। गोपिकाओं की भगवान की अवस्था 8 साल की। अब रास लीला प्रारंभ हुई, झूले पड़ गए, गोपिका झूलने लगी। जितनी गोपिका उतने कन्हई, जितनी गोपिका उतने कन्हई। जब किसी के पसीना आ जाता, स्वेद आ जाता, भगवान अपने पीताम्बर से तो उसका पहुँचते। कोई कहती कन्हई मैं थक गई हूँ, भगवान उसके चरणों की सेवा करने लगते। जैसा जिसके मन में जैसी वासना आई उसको भगवान ने शांत किया। इस प्रकार से रासलीला। अब उन्होंने सोचा देखो ये तो जैसा मैं चाहती हूँ वैसा करता है। जब प्रेम होता है, प्रेम में रुष्टता नहीं होती। यहाँ पर प्रेम होता है, प्रेम में भक्ति भाव होता है ना। रूठ जाता है लेकिन भक्ति भाव, लेकिन दुश्मनी नहीं होती प्रेम में। तो रूठ गए गोपिका। अब लेकिन भगवान ने सोचा अच्छा तुम्हारे अंदर अहंकार है, तुम्हारे उन्हें सोचने लगी मैं कहते हमारा पसीना पहुँचता है, मैं कहते हमारे चरण दबाता है, भक्ति भाव तुम्हारे अंदर अहंकार। भगवान भैया वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। जब अंतर ध्यान हो गए अब
एक गोपी नहीं है और सारी गोपियां ढूंढने लगी, धन्य होगी, सौभाग्य होगा उसका जो साथ में गई है। अनया आराधिका नूनम। जय हो। बिल्कुल बिल्कुल। और आइए भगवान श्याम सुंदर का एक भजन। भगवान श्याम सुंदर का बंसी बजाते हैं, तो जितनी गोपिकाएं हैं सभी दौड़ी भाग कर जाती हुई यमुना तट में। आइए भजन के माध्यम से श्रवण करें कि बंसी बजा के मोहना, बंसी बजा के मोहना, क्यों कर दिया किनारा। बंसी बजा के मोहना, बंसी बजा के मोहना, क्यों कर दिया किनारा। बंसी बजा के मोहना, क्यों कर दिया किनारा। बंसी बजा के मोहना,
सच्चे दरबार की और वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कर दिया किनारा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। और ऐसे हुआ भगवान ने प्रेम तो जगाया, और प्रेम जगाने के बाद गोपियों से किनारा कर दिया ना। प्रेम के 4 गुण होते हैं। प्रेम भैया बढ़ता है, घटता नहीं। प्रेम निरंतर बढ़ता है। फिर दूसरी बात, प्रेम का प्रारंभ है, प्रेम का अंत नहीं होता। प्रारंभ होता लेकिन अंत नहीं होता, दूसरी बात। तीसरी बात, प्रियतम में अगर कोई कमी भी हो जाए, अपने प्रेमी में कोई कमी भी हो, तो अभी कमी उस प्रेमी को दिखाई नहीं देती, तीसरी बात। फिर चौथी बात, अगर प्रेम है किसी से तो कुछ देने का मन करता है उसको, प्रेम में त्याग होता है, ये बात है। लेकिन जहाँ पर प्रेमाभास होता है, 3 बातें और ध्यान देना। जहाँ पर स्थूल से स्थूल मिलता है वहाँ पर पैदा होती है कामना। जहाँ पर मन से मन मिलता है वहाँ पर पैदा होता है प्रेम। और जहाँ पर आत्मा से आत्मा मिलती है वहाँ पर पैदा होती है भक्ति। समझा नहीं? स्थूल माने जहाँ पर कोई शरीर दूसरे शरीर को चाहता है वहाँ पर तो कामना प्रेमाभास होता, वहाँ पर प्रेम नहीं प्रेमाभास होता है। उससे थोड़ा और नीचे जाओ, अगर मन मिल गया तो फिर वहाँ पर पैदा हो जाता प्रेम। और अगर आत्मा मिल जाती है तो वहाँ पर पैदा हो जाती भक्ति। या ऐसे समझो, अभी सबके घर में है, दादा के घर में, फिर सबके घर में होता है, बर्फ के 2 टुकड़े ले आओ छोटे छोटे, या आइसक्रीम ले आओ टिक्की, और उसको दोनों टुकड़ों को आपस में रखो, जोड़ो, दोनों को मिलाओ ना। ईंट को तो जोड़ दोगे, मान लिया सुलेशन सीमेंट से, लेकिन क्या बर्फ का टुकड़ा जुड़ेगा मास्टर? नहीं जुड़ेगा ना। कितना भी करो बर्फ को आप जोड़ नहीं सकते। लेकिन एक कोई भगोना लो, उसके अंदर भगोने के अंदर बर्फ के दोनों टुकड़ों को रख दो 1 घंटे के लिए, क्या होगा? जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा? अरे भैया जल बन जाएगा ना, दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो स्थूल माने बर्फ का वो स्थूल है, उसका आकार है, तो वहाँ पर कामना नहीं है। तो जब स्थूल से कामना कभी आपस में जुड़ती नहीं, बस कामना खत्म, प्रेम खत्म। वहाँ पर प्रेम ने प्रेमाभास है। फिर थोड़ा और जब गहराई में जाओ और डीप में जाओ तो क्या होता है? मन से मन मिल गया तो फिर महाराज वो पानी आपस में एक हो गया। उसी भगोने को उठाओ, उठा करके गैस पर रख दो, गैस को जला दो। लेकिन जलाने के बाद गैस बंद मत करना, गैस जलती रहे। क्या होगा? स्वाहा, बता रहे स्वाहा, सब उड़ जाएगा बाफ बन करके, उसमें कुछ नहीं बचेगा। अब वो कहाँ रह गया महाराज? पहले तो आकार दिखाई देता था उसका ना, उसके बाद पानी बना, निराकार हो गया, कोई आकार नहीं। उसके बाद जब वाष्प बन गई तो बिल्कुल एकाकार हो गया पूरे। तो ऐसे जब तक स्थूल से स्थूल, उस कामना, मन से मन प्रेम, और आत्मा ईशावास मिदम सर्वम। तो रास लीला की कथा क्या है? भगवान का और गोपियों का ऐसे मिलन है। वो आत्मा परमात्मा का एकाकार है। भगवान अंतर ध्यान हो गए, एक गोपी साथ में गई है, सारी गोपियों ने कहा भाग्यवती होगी, पीछे पीछे गए। पता चला थोड़ी देर बाद वो पहले तो चरण चिन्ह मिले गोपिका के, कन्हई के, यमुना जी की बालुका में। थोड़ा आगे और गई, जब ढूंढते ढूंढते तो देखा एक गुफा मिली। गुफा में प्रवेश किया गोपिकाओं ने। वहाँ पर देखा अब तो एक ही चरण चिन्ह है। तो मन में सोचने लगी अब हो सकता वो थक गई हो। उसने कहा कि कन्हई अब हमको गोद में उठा कर ले चलो। तो ऐसे हुआ, भगवान एक गोपी को ले गए। आया अनया आराधिका नूनम। भगवान भागवत जी में राधिका जी का केवल यहाँ पर आया आ राधिका, वो भी राधिका नाम नहीं। क्यों? सुखदेव जी की गुरु जी है ना, कहीं नाम नहीं है।
भगवान की आह्लादनी शक्ति है राधा जी। अने राधिका नूनम। अब राधिका जी वहाँ पर कहने लगी, कन्हई तुम्हें लगा अब देखो हम तो कुछ तो खास है ना, सबको छोड़ करके हमें लेकर अब हमसे चले चला नहीं जाता, क्या करें? भगवान ने कहा अब हमको गोद में उठाओ। राधिका जी ने कहा, भगवान ने कहा ठीक है झुका जाता हूँ और हमारे सर पर बैठ जाओ, हमारे कंधे पर बैठ जाओ। जैसे ही राधिका जी बैठना चाहती है कंधे पर, अहंकार बस भगवान अंतर ध्यान हो गए वहां से भैया। अब अकेली गोपिकाओं की मुलाकात हुई। राधा माने भक्ति। जब साधना के मार्ग पर चलोगे भक्ति नहीं होगी, भगवान नहीं मिलेंगे। राधा जी मिली। जब राधा जी मिली तो कहने लगे क्या किया जाए, क्या किया जाए प्रभु, कैसे मिलेंगे कैसे मिलेंगे? तो